कुरान करीम में इस तरह की कोई बात नहीं है कि जिससे कुरान पढ़ने के बाद ये खरबपति बन जाए। इनका एक ही मिशन है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, इन्हें शैतानत और शरारत से बचाया जाए, इस दुनिया को अदल और इंसाफ का गहवारा बनाया जाए, दुनिया से क्राइम, इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी और जुल्म को मिटाया जाए। इसलिए कुरान पढ़ा जाता है। लेकिन लोगों की निगाहों में ये बच्चे खटक रहे हैं। खटक इसलिए रहे हैं कि अब ये बच्चे कुरान पढ़ लिए हैं तो अब कुफ्र का जनाजा निकल जाएगा, अब शिर्क मिटेगा, मुस्तफ़ा के पैरोकार उनके गुलामों की तादाद में इजाफा होगा, अब इस्लाम का दबदबा कायम होगा, इनकी गुफ्तगू से लोग इस्लाम की तरफ आएंगे। सारी दुनिया खौफजदा है, इसलिए वहाँ लाखों लोग फारिग हो रहे हैं तो कोई तबसरा नहीं। और यहाँ से 5 छोटे बच्चे हाफिज बन रहे हैं तो सबकी निगाहों में ये बच्चे खटकते हैं कि आतंकवादी पैदा हो गए, अब ये दहशतगर्द पैदा हो गए, अब ये समाज में कैसी कैसी बातें लोगों के सामने फैलाएंगे, लोगों को सरकशी से बचाएंगे, एक लग्जरियस लाइफ से बचने की तालीम देंगे, ये खटक रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये खटक ज़रूर रहे हैं और वो इस्लाम मिटाने की साजिशें ज़रूर कर रहे हैं। मदरसे के ख़िलाफ़ उनका स्टेटमेंट आ रहा है। आए दिन जिस कॉलेज से वहाँ से बम निकले, वहाँ से तलवारें निकली, लाठी डंडे निकले, उन कॉलेजों के बंद करने की कोई खबर नहीं आ रही है। जिस कॉलेज में साहब रेप की कहानी हुई, जहाँ मर्डर की तारीख लिखी गई, उस कॉलेज के बंद करने की कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है उस मदरसे के बंद करने की जिस मदरसे से इंसान पैदा होते हैं, जो इंसान बनाने की फैक्ट्री है, जहाँ शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक सिर्फ मानवता का पाठ सिखाया जाता है। उस मदरसे को बंद करने की बातें हो रही हैं और साजिशें ढूंढी जा रही हैं। लेकिन आप इस बात को लेकर यहाँ से जाएं कि खुशखबरी है कि जिस कदर मदरसे को दबाने की कोशिशें हो रही हैं, उसी कदर हर आए दिन एक नए मदरसे का आगाज़ हो रहा है। जिस कदर उलमाए कराम को दबाने की साजिशें रची जा रही हैं, उसी तरह उलमाए कराम की तादाद में एक इजाफा हो रहा है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि इस दीन को सारे अदियान पे गालिब कर दे। तो इस्लाम मग़लूब होने नहीं आया है, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। और अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। ये कुफ़ार व मुशरिकीन अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह इस नूर को पूरा करना चाहता है। तो बंदों का चाहा हुआ नहीं होता है, होता वही है जो बंदों का खुदा चाहता है, जो सारे आलम का खालिक और मालिक चाहता है। तो आज इस्लाम सारी दुनिया के सामने एक ऐसा ज़बरदस्त मज़हब बन के उभर रहा है। आज कुरान पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान ना होता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई दुनिया का सहाफ़ी वो कलमा पढ़ के मोमिन ना होता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता। यह इस बात की दलील है कि जितनी दुश्मनी बढ़ती जा रही है उतनी ही मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए कि ये अपने मुंह से इस्लाम बुझाना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस नूर को घर घर पहुंचाना चाहता है। आज कुरान पढ़ने वालों की तादाद में कितना इजाफा हो रहा है। भले ही मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं हो, क्योंकि मुसलमानों को आजकल तूफ़ानी बातें चाहिए, मुसलमानों को अभी हवाई बातें चाहिए। जिसने सारी दुनिया को इल्म सिखाया, जिसने गरीबी में
दुनिया को इल्म तकसीम किया, जिसने मोटा झोटा पहनकर सारी दुनिया से जहालत को दूर किया, आज उसी फैमिली में जहालत का गिराफ इतना ऊंचा है कि 2, 4, 5, 10% भी लोग पढ़े हुए नजर नहीं आते। हम लोग जज्बात में जी रहे हैं। हमें कोई ऐसी खुराक चाहिए जिससे कि लगे कि कुछ मत करो मगर जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जबकि इस्लाम सरापा अमल का मजहब है। इस्लाम इब्तदा से लेके इंतहा तक स्ट्रगल का पैगाम देता है, जद्दोजहद का पैगाम देता है। इस्लाम सिर्फ अमल की बात करता है। इस्लाम जद्दोजहद की बात करता है। मक्का के वह लोग जिनके घर में खाने के लिए एक खजूर नहीं थी, वह लोग जिनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, वह लोग जो खाना बदोश थे, यानी जिसका घर अपने कांधे पे रहता था, उन्होंने 100 साल के भीतर पूरी दुनिया पे शासन कायम कर दी। 1000 साल से मजूसी की हुकूमत थी ईरान में, उस हुकूमत को उखाड़ दिया उन्हीं खाना बदोशों ने जिनका घर अपने कांधे पे रहता था, जो बकरियां चराते थे, जो बकरियों का दूध पीते थे, जो सिर्फ खजूर के चंद टुकड़े खा के जिंदा रहते थे। उन्होंने दुनिया को हिला डाला। वो सिर्फ जज्बाती बात नहीं सुनते थे, वो सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं करते थे, वह लोग समंदर में कदम रख देते थे, वह लोग पहाड़ों की बुलंद चोटी पे जाके इस्लाम का झंडा लहराना चाहते थे। अपने 4 जवान बेटों को शहादत का जाम पिला के कुफारो मुशरिकीन का जोर तोड़ना चाहते थे। वह लोग अपना घर छोड़कर गैरों के वतन में जाकर इल्म की खैरात तकसीम करना जानते थे। यही वजह है कि मक्का मदीना हम लोग देखना चाहते हैं, वहां चंद लम्हे गुजारना चाहते हैं, लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी जो मेज़बानी मुस्तफ़ा है, वो मदीना छोड़कर कुस्तुनतुनिया चले गए। उनकी कब्र आज कुस्तुनतुनिया यानी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में है। जो मेज़बानी मुस्तफ़ा है, उनके घर में आका अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं और वो इस्तांबुल की सरजमीन में है। हजरत बिलाल जो मुअज्जिन मुस्तफ़ा हैं, सारी दुनिया मदीने की फ़ज़ाओं में चंद सांस गुजारना चाहती है, लेकिन हजरत बिलाल मदीना छोड़कर आज मुल्क शाम में आराम कर रहे हैं। सहाबा कराम का एक बड़ा तबका है जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मदीना छोड़ दिया। वह लोग निकल के चले गए, यमन चले गए, कोई बहरीन चले गए, कोई मिस्र चले गए, इस तरीके से कोई अफ्रीका की सरजमीन पे कदम रख दिया। वह लोग जानते थे कि मदीना में रहना अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि मदीने का पैगाम घर घर पहुंचा दिया जाए। उससे ज्यादा अच्छा है कि मुस्तफ़ा की तालीमात का चराग घर घर जला दिया जाए। उनकी मेहनतों से, उनके जज्बे जिहाद से, रात दिन एक कर देने की वजह से इस्लाम फैला। वह एक कदम आगे बढ़े, अल्लाह की रहमतें 10 कदम उनकी तरफ आगे बढ़ गई। वो इस्लाम की तरफ चले, अल्लाह की रहमतें दौड़कर उनका इस्तकबाल किया। वह लोग अरब से निकलकर स्पेन में कदम रखा, अपनी कश्ती में आग लगा दी कि लौट के फिर अरब नहीं जाना है, या तो यहीं हुकूमत करनी है, इस्लाम की अजमत का झंडा गाड़ना है, या फिर इसी सरजमीन पे मर जाना है। यहाँ मेरी कब्र बनेगी, या तो इस्लामी हुकूमत बनेगी या हमारी कब्र बनेगी। दुश्मनों के हाथों या तो मैं शहीद हो जाऊंगा, या फिर दुश्मनों के इस मुल्क में मैं मुस्तफ़ा के दीन का झंडा गाड़ दूंगा। ये बताएं कि जो कश्ती में आग लगा दे, जो अपने बाल बच्चों और घर न जाने के लिए कश्ती में आग लगा दे कि नहीं जाना है मुझे, तो यह लोग कश्ती में आग लगाए। आसमान से ऐसी फतह नुसरत नाजिल हुई कि मुट्ठी भर मुसलमान 1000 साल तक के लिए स्पेन की सरजमीन के हुक्मरान बन गए। यह है कि इधर से आप चलेंगे 10 कदम, अल्लाह की रहमतें 100 कदम आप पर की तरफ बढ़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप आंख बंद कर लें, ऐसा नहीं होगा कि आप काहिली और सुस्ती का मुजस्समा बन जाए और आसमान से 10,000 फरिश्ते नाजिल हो जाएं। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ खाने पीने पहनने के पीछे पागल हो जाऊं और इस्लाम का डंका चारों तरफ बज जाए। ऐसा नहीं होता है। यहाँ नहीं है कि मैं आम का पेड़ लगा दूं और वहां से लीची निकल जाए। इस दुनिया में सारा काम सिस्टम से होता है। इस दुनिया का सारा काम एक नज़्मो ज़ब्त से होता है।
हम लोग हलवा खाने वाले हैं, हम लोग बिरयानी खाने वाले हैं, हम लोग साहब तीजा 40वां और लंगरे गौस लंगरे ख्वाजा खाने वाले हैं। जिन लोगों ने अपने बेटों की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाई, जिन लोगों ने अपना वतन छोड़ दिया, जिन लोगों ने अपनी सारी जायदाद अरबों की संपत्ति मक्के में छोड़कर ईमान बचाने के लिए हिजरत करके मदीना आ गए, आका इस्लाम ने क्या कहा कि तुम्हारी तिजारत कामयाब रही। जब जनाब सुहैब मक्का छोड़कर मदीना आने लगे तो मक्का के लोगों ने कहा कि तुमको जाने नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा तुम जब मक्का आए थे तो गरीब थे और हमारे शहर में आने के बाद तुम मालदार हो गए हो। अब क्या चाहते हो कि मैं यहाँ दौलतें जमा करके मैं यहाँ से दौलत लेके जाऊँ? नहीं ले जाने दूंगा। जनाब सुहैब रूमी ने कहा अगर मैं सारी दौलतें छोड़ दूं क्या तुम मुझे जाने दोगे? कहा हाँ तब जाने दूंगा। जनाब सुहैब ने कहा तुम्हें मालूम है कि मेरी कितनी जायदाद यहाँ है, कितनी प्रॉपर्टी यहाँ है, मैं सारी प्रॉपर्टी छोड़ता हूँ और सिर्फ तन्हा जान और ईमान लेके मैं मदीना जा रहा हूँ। मक्के के लोग खुश हो गए, चूंकि कुफार लालची होते हैं, कुफार और मुशरिकीन को माल चाहिए, वो माल के दीवाने होते हैं, वह लोग राजी हो गए। जब जनाबे सुहैब अकेले मदीना पहुंचे तो आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जब नजर पड़ी तो हुजूर ने क्या कहा? कहा सुहैब की तिजारत कामयाब रही, सुहैब की तिजारत कामयाब रही। क्यों? इसलिए उन्होंने दुनिया त्याग करके दीन को इख्तियार कर लिया है, उन्होंने दुनिया की दौलतें छोड़कर अपने ईमान को बचाया है। सुहैब की तिजारत कामयाब रही। लोग पैसा कमा के कामयाब होते हैं और ये दुनियावी दौलतें लुटा के कामयाब हुए हैं। इन्हीं लोगों की मेहनतों से इस्लाम फैला है। इन लोगों ने सारी दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया है। इस्लाम जिस सीने में दाखिल हो जाता है, अगर वहाँ सुस्ती की कोई बातें हों तो उसे जवानी का शोले जवाला बना देता है। इस्लाम आदमी के बदन में एक्टिविटीज पैदा कर देता है। इस्लाम आदमी के जिस्म में आग लगा देता है। इस्लाम आदमी को दुनिया में कुछ करने का जज्बा अता करता है। आज इस्लाम आपकी मेहनतों से नहीं फैल रहा है, बल्कि इस्लाम अपनी सच्चाई से फैल रहा है। इस्लाम अपनी रियलिटी की बुनियाद पर फैल रहा है। इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फैल रहा है। जरा गौर से सुनिए, यही कुरान जो आप पढ़ते हैं, आप शाबान का महीना आया है, इस शाबान के महीने में आप अपने घर में मुर्दों की रूहें जो आती हैं, उन रूहों को खुशी देने के लिए चंद बच्चों को मदरसे से बुला के कुरान खानी का एहतमाम कर रहे हैं। अपने घर से भूत और शैतान भगाने के लिए आप कुरान खानी का एहतमाम कर रहे हैं। लेकिन ये कुरान क्या कर रहा है खामोश तरीके से? जरा आप मुलाहजा कीजिए, ये कुरान का इनकलाब है। ये कुरान किस तरह पूरी दुनिया में अपना काम कर रहा है। हिंदुस्तान के बाजू में एक मुल्क है जिसका नाम थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेगाटेट तेजासन है। वो हैं लामजहबियत पे उसका ईमान है, यानी कोई मजहब नहीं है। जिस तरह के आजकल बहुत सारे फितने पैदा हो रहे हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई मजहब नहीं है, बस दुनिया खुद से बनी है, दुनिया खुद से चलती रहेगी, कोई खुदा नहीं है। ये वह लोग हैं जो फिल्म में गाने लिखते हैं, यह वह लोग हैं जिन्हें जो फिक्शन और नॉवेल पढ़ते हैं, यह वह लोग हैं जिससे शेर व शायरी प्यारी है, यह वह लोग हैं जो सारी जिंदगी कम्युनिज्म पढ़ते रहे, यह वह लोग हैं जो सारी जिंदगी वो इल्मी दुनिया में कोई पहचान नहीं बना पाया, बस गाने गाते रहे, गाने लिखते रहे। अब वह खुदा के वजूद पर जबान खोल रहे हैं। मेगाटेट तेजासन जी सारी जिंदगी साइंस पढ़ा, वो साइंस जो आज जिसके इल्म की धमक सारी दुनिया में है। हवाई जहाज आसमान पे उड़ रहा है, साइंस की मेहनतों का नतीजा है। आज हर घर में फ्रिज और कूलर और एसी वॉशिंग मशीन है, ये साइंसदानों की मेहनतों का नतीजा है। आज हर घर में बाइक है, ये साइंस की मेहनतों का नतीजा है। आज जिस तरफ आप नजर दौड़ाएं, हर तरफ जनरेटर, बल्ब, ट्यूबलाइट, बिजली, बत्तियों का माहौल है। ये आज से 500 साल पहले इसमें कुछ नहीं था। ये सारी चीजें आज वैज्ञानिकों ने दिमाग जला जला करके तब दुनिया को आज रोशन किया है। आज ये ट्यूबलाइट्स, ये जनरेटर, ये सब साइंसदानों के दिमाग जलने का नतीजा है। आज हवाई जहाज उड़ रहा है,
लोग 2 घंटे में दिल्ली से दरभंगा आ रहे हैं। ये साइंसदान अमेरिका के 2 भाइयों की मेहनतों का नतीजा है। आज हर घर में वॉशिंग मशीन है, औरतें अपने घर में हैं, कपड़े की धुलाई हो रही है। ये साइंसदानों की मेहनतों का नतीजा है। ये सिर्फ खाली सपना देखने से ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ ड्रीम देखें कि मैं अरबपति बन जाऊं, सिर्फ सपना देखें कि साहब हम पर आसमान से मन और सलवा नाजिल हो जाए, सिर्फ ख्वाब देखना है कि मैं पूरे शहर का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं, सिर्फ सपना देखना है कि मेरा बच्चा सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी और डीएम बन जाए। सपना देखने से नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया में मेहनत करने से होता है। इस दुनिया में स्ट्रगल और जद्दोजहद करने से बंदा पढ़ता है। सिर्फ सपना देखने से एक घर नहीं बनता, सपना देखने से एक फॉर्च्यूनर दरवाजे पर खड़ी नहीं होती, सिर्फ सपना देखने से अपनी गरीबी दूर नहीं होती। उसी तरह सिर्फ सपना देखने से जन्नत नहीं मिलती है। सिर्फ सपना देखने से अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल नहीं होता है कि अल्लाह चाहेगा तो मैं वली बन जाऊंगा, अल्लाह चाहेगा तो मैं जन्नत चला जाऊंगा, अल्लाह चाहेगा तो आम के पेड़ में सोना निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो लीची के बदले में हीरे जवाहरात निकल जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो आसमान से सोने की बारिश कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो हम जो मकई की फसल लगाते हैं हर भुट्टे में गोल्ड निकल जाएगा। अल्लाह को इतनी ताकत है, वो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की यह हिकमत नहीं है, अल्लाह का ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम नहीं है कि मैं लगाऊं मकई और वहां से गेहूं निकल जाए। अल्लाह का ये निजाम नहीं है कि मैं आम का पेड़ लगाऊं और वहां से सेब निकल जाए। ये अल्लाह का सिस्टम नहीं है कि मैं लगाऊं अपने घर में खीरा और ककड़ी और वहां से बैगन और संतरा निकल जाए। अल्लाह का सिस्टम है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह का सिस्टम है जैसी मेहनत वैसी बरकत। अल्लाह का निजाम है आम के पेड़ से आम निकलेगा, लीची के पेड़ से लीची निकलेगी, गेहूं के पौधे से गेहूं का दाना निकलेगा, मकई के पेड़ से मकई का दाना निकलेगा। आप जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह की मेहनतें करते हैं, वैसा ही रिजल्ट बरामद होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिस्टम ये नहीं है कि मैं बन जाऊं चोर और मेरा बच्चा कुतुब हो जाए। अल्लाह का ये निजाम नहीं है कि मैं रहूं आवारा लुच्चा लफंगा और मेरा बच्चा अब्दाल पैदा हो जाए। अल्लाह का ये निजाम नहीं है कि मैं सोचूं और मेरा घर सोने से भर जाए। नहीं, अल्लाह का सिस्टम क्या है? अल्लाह का सिस्टम यही है कि बाप रहे नेक, माँ रहे नेक, और फिर बच्चों के बारे में सोच रहे आला। जब बाप हैं मौला अली, माँ थी फातिमा ज़हरा, जो रात भर एक सजदे में गुजार दें, रात भर एक सजदे में गुजारने के बाद भी ये कहें कि इलाही मुझे मेरे लिए एक ऐसी लंबी रात बना दे ताकि तेरे महबूब के बेटी दिल खोल कर सजदा कर सके। ये वह लोग थे जो रात में एक नशिस्त में पूरा कुरान खत्म करते थे, दिन भर मोटा झोटा पहनते थे, अपने शौहर की खिदमत करती थी, अपने बाल बच्चों की तरबियत करती थी और रात सजदे में गुजार देती थी। ये मौला अली थे जो मुस्तफ़ा की सोहबत में रहने वाला, दीन इस्लाम के लिए सब कुछ लुटा देने वाला, रात भर सजदा और दिन भर तलवार से जिहाद करने वाला और जो कुछ भी मिला उसी से गुजर बसर करने वाला। यहाँ तक कि यहूदी के कुएं से पानी निकालकर उसके खेत को सैराब करके चंद सिक्के जो मजदूरी में मिले उस मजदूरी से अपने बाल बच्चों की परवरिश करने वाला। ये नहीं कहते थे मैं मुस्तफ़ा का दामाद हूँ, मुझ पर नेमत क्यों नहीं बरस रही है, मैं तो फातिमा ज़हरा का शौहर नामदार हूँ, मेरी गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही है। नहीं, वो इस दुनिया की मेहनत की जबान जानते थे कि दुनिया चंद रोजा है, आज है कल खत्म हो जाएगी और इस दुनिया में जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ही ज्यादा कल उसे क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। ये दुनिया पानी का एक बुलबुला है, आखिरत मिसले समंदर के है। वो हुजूर की बात सुनते थे, हुजूर की सोहबत में रहते थे कि कौनैन का मालिक व मुख्तार, इनके घर में चंद मुट्ठी जौ है, ये कौनैन के मालिक व मुख्तार है, ये चटाई पे सोए हुए हैं, चटाई के निशानात जिसमें पाक पर उभरे हुए हैं, ये कौनैन के मालिक व मुख्तार है। अगर चाहें तो रोजाना 3 टाइम जन्नत से इनके लिए खाना आए, लेकिन ये 30 दिन गुजर जाते, इनके चूल्हे में आग नहीं सुलग रही है, 2-2 माह गुजर जाते हैं, इनके चूल्हे में आग नहीं सुलगती है। यही वजह है कि सहाबा कराम ने हुजूर की प्रैक्टिकल लाइफ को देखा। उमर फारूक आजम रोने लगे जब हुजूर के कमरे में दाखिल हुए। हुजूर ने पूछा क्यों रो रहे हो उमर? कहा सरकार आपकी सादगी ने मुझको रुलाया है। ये रोम के बादशाह कैसर, ये ईरान के बादशाह किसरा, ये मजूसी, ये नसरानी, ये यहूदी ऐश आराम करे
और अल्लाह का महबूब इस तरह बिस्तर पे सोया है कि चटाई पे चादर तक नहीं है, जिसमें पे सिर्फ एक लुंगी शरीफ है, चटाई के निशानात जिसमें पाक पे भरा है। हुजूर उठकर बैठ गए। आपने कहा, ए उमर, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने दुनिया दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। यही वह जुमला था जो सहाबा कराम को जीने का हौसला देता था। यही वह जुमला था जो कश्ती में आग लगाने का हौसला बख्शता था। यही वह जुमला था जो अपनी करोड़ों की जायदाद तैयार कर इस्लाम की खातिर अपने वतन से बेवतन होने का मोटिवेट उसको देता था। आका अलैहिस्सलाम, फतूहात का दरवाजा खुल गया है, अरब ममालिक फतह हो गए हैं, यहां तक कि इस्लामी सल्तनत कायम हो चुकी है, उस सल्तनत की राजधानी मदीना बन चुका है। लेकिन जिस तरह मक्के में मुस्तफा थे, जिस जमाने में के 5 कलमा पढ़ने वाले थे, उस जमाने में उन कलमा पढ़ने वालों को वहां के कुफार उचक लेना चाहते थे। लोगों को बाहर जाने में डर लगता था कि मैं बाथरूम जाऊं, लोग मुझे कत्ल न कर दें। उस खौफ के जमाने में भी मुस्तफा जैसे रहते थे। 1 लाख से ज्यादा आपके गुलामों की तादाद में इजाफा हो गया और हर तरफ फतूहात के दरवाजे खुल गए, चारों तरफ से मालो दौलत की बारिश होने लगी। उस जमाने में भी हुजूर की सादगी उसी तरह थी जो सादगी मक्का के खौफ के माहौल में थी। यही वजह है कि यूरोप का दानिश्वर जब मुस्तफा की बायोग्राफी पढ़ता है तो कहता, मैं इन जैसा इंसान मैं दुनिया में नहीं पाता हूं। गरीबी में तो सारे लोग तंगी के दिन गुजारते हैं, लेकिन जब खुशहाली आती है तो खाने पीने में वुसअत और कुशादगी पैदा होती है। लेकिन इनका पहला दिन, और आज इस्लाम के फतूहात का सिलसिला बुलंद हो गया, उसके बावजूद इनकी सादगी में कोई फर्क नहीं आया। 1 लाख गुलामों की मौजूदगी में, आर्मी की मौजूदगी में, इस्लामिक सल्तनत की मौजूदगी में उनके खाने का हाल वही था जो आज से पहले था। इसका मतलब है कि दुनिया का यूनिक, दुनिया का अनोखा, दुनिया की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने वाहवाही और ऐश के लिए नहीं जीना चाहती है, वह सिर्फ इस्लाम के लिए जीना चाहती है। वो इस दुनिया में अल्लाह के कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती के लिए जीना चाहती है। ये मुस्तफा की सादगी से वो सबक हासिल करते थे कि इस्लाम हक है, इस्लाम सच है। आका अलैहिस्सलाम की सादगी को देखकर सहाबा कराम को भी दुनिया से नफरत होती थी। जो दुनिया से मोहब्बत करता है वो मकान के बारे में सोचता है, इस्लाम के बारे में नहीं सोचता है। जिसको सिर्फ खाने प्याने से प्यार होता है उसको अपने बाल बच्चे की मुस्तकबिल की फिक्र होती है, इस्लाम के मुस्तकबिल की फिक्र उसको नहीं होती है। जिस तरह आज 90% मुसलमानों में सिर्फ काफिरों को देखा देखी, मकान बनाने का शौक, जमीन खरीदने का शौक, मॉल बनाने का शौक, अच्छा पहनने का शौक, अच्छा खाने का शौक, अपने बाल बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाने का शौक, यानी इसका दुनिया का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, हमारे बाल बच्चों की दुनिया मजबूत हो जाए, हमारे बाल बच्चे 10 पैसे कमाने के लिए दूसरों के मोहताज न रहे। या मास्टर बने, नौकरी मिले ताकि 2 पैसे कमाए, या इंजीनियर बने ताकि 2 पैसे कमाए और आराम से खाएं। मेरा दामाद पैसे वाला मिले ताकि मेरी बेटी आराम से खाए। सिर्फ खाने की बात, सिर्फ मकान की बात, सिर्फ कपड़े की बात। जबकि आका अलैहिस्सलाम ने कहा था, फरमाया था कि दुनिया, ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस पर लानत की गई है। दुनिया मलून व मलूनतुम मा फीहा, ये दुनिया मलून है, इस पर लानत की गई है और जो कुछ इसमें है सब मलून है। ये दुनिया फना होने वाली है, दुनिया का हर बनने वाला मकान ढह जाने वाला है, दुनिया का हर अच्छी खुराक जो पेट में जाती है वो खिलासत की पोटी बन के बाहर निकलने वाली है। दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान को मर जाना है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है। यहाँ की ना सुबह को करार है, न शाम को करार है, न दोपहर को करार है, न गर्मी के मौसम को करार है। दुनिया नाम ही उसका है जो एक हालत पे ना रहे। दुनिया एक हालत पे नहीं रहती है। कल जो तंदुरुस्त था आज बीमार हो गया, कल जो जिंदा था आज मर गया, कल जो जवान था आज बूढ़ा हो गया, कल जो मालदार था आज फकीर हो गया, कल जो गरीब था आज मालदार हो गया। दुनिया इसी का नाम है। दुनिया की परिभाषा यही है कि दुनिया वह है जो एक हालत पे ना रहे, और जो एक हालत पे रहना चाहता हो वह कोई दूसरी दुनिया तलाश कर ले। क्योंकि इस दुनिया का सूरज हरकत में है, इस दुनिया का चांद हरकत में है, इस दुनिया की रात हरकत में है, इस दुनिया की सुबह हरकत में है, इस दुनिया के सारे दरख्त, सारी फसलें हरकत में है। दुनिया की किसी चीज को करार नहीं है। तो दुनिया आज है, कल फना हो जाएगी। जो 100 साल पहले पैदा हुए थे वो आज जिंदा नहीं है, और जो आज हैं वो 100 साल के बाद एक बच्चा उसमें नहीं मिलेगा। जो फानी दुनिया के लिए क्या उस पर रीझना, इस फानी दुनिया के लिए क्या रीझना,
मिला, जबकि दुनिया की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने मखलूक की तकदीर लिख दिया है। आने से पहले अल्लाह ने रोजी लिख दी है कि तुम्हें इतने दिन तक जिंदा रहना है, तुम्हें इतनी रोजी मिलेगी, और मरने के बाद तुम्हें जन्नत जाना या जहन्नम जाना है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो फरिश्ते 4 चीजें लिखने के लिए आ जाते हैं। इस बच्चे की उम्र कितनी होगी, इसको रोजी कितनी मिलेगी, यह बदनसीब होगा या खुश नसीब होगा, यह जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। रोजी लिखी जा चुकी है, जफल कलम खुश्क हो चुका है। किसको कितनी रोजी मिलेगी, जो रोजी लिखी जा चुकी है उस रोजी के लिए हर माँ बाप लालायित है। बच्चे नमाज ना पढ़ें कोई फिक्र नहीं, मगर ये इंजीनियर बने, बच्चे नमाज ना पढ़ें कोई फिक्र नहीं, मगर ये डॉक्टर बने। जबकि कहीं भी नहीं आया है कि बच्चों की रोजी के लिए इतनी फिक्र की जाए। कुरान करीम में दर्जनों जगहों पे ढारस बंधाया गया है। अल्लाह ने कहा है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह कहता वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, वही कुरान जिसको आप भूत भगाने के लिए पढ़ते हैं, जिसको अपने माँ बाप की रूहों को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, ये कुरान करीम हिदायत की किताब, ये कुरान करीम नॉलेज और विज़डम की किताब, ये हमें सलीक़े हयात देने वाली किताब। कुरान क्या कहता है, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। जब अल्लाह एक बटेर को रोजी देता है, जब समंदर में एक व्हील मछली को रोजी देता है, जब अल्लाह एक नाबीना अंधे सांप को रोजी देता है, जब अल्लाह एक शेर को रोजी देता है, जब अल्लाह एक चूंटी और मकड़ी को रोजी देता है, तो क्या अशरफुल मखलूकात इंसान को भूखा मारेगा? नहीं, बल्कि अल्लाह जब सारे जानदारों को रोजी देने का वादा कर लिया है तो तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम्हें अल्लाह रोजी देगा। तो रोजी की फिक्र उतनी मत करो जितनी फिक्र जन्नत की होनी चाहिए। रोजी की इतनी फिक्र ना हो जितनी फिक्र खात्मा बिल खैर की हो। रोजी की उतनी फिक्र ना हो जितनी फिक्र अपने बच्चों की शराफत और आदमियत और सदाकत की होनी चाहिए कि मेरा बच्चा इंसान बनेगा, मेरा बच्चा शरीफ बनेगा, मेरा बच्चा नेक बनेगा, मेरा बच्चा समाज का रक्षक बनेगा, मेरा बच्चा समाज का नाशक नहीं बनेगा, मेरा बच्चा समाज को अपने इल्म से फायदा पहुंचाने वाला बनेगा। ये करोड़ों में किसी की सोच है। तो दुनिया तो क्राइम से भरेगी, दुनिया तो जुल्म से भरेगी, दुनिया तो नाइंसाफी से भरेगी, दुनिया तो चोरों से भर जाएगी, दुनिया तो डकैतों से भर जाएगी, दुनिया तो रजीलों से भर जाएगी, दुनिया तो जानियों से भर जाएगी, दुनिया तो शराबियों से भर जाएगी, क्योंकि कोई अपने बच्चों को नेक बनाना ही नहीं चाह रहा है। सारे लोगों को रोजी की फिक्र है, सारे लोगों को इंजीनियर डॉक्टर बनने की फिक्र है। जहां डकैती सिखाई जाती है, जहां चोरी सिखाई जाती है, जहां सीएम बनने के बाद क्राइम करते हैं लोग, जहां डीएम बनने के बाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लूटा जाता है, जहां इंजीनियर बनने के बाद गवर्नमेंट की जायदाद से खयानत की जाती है, जहां चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से अपने बाल बच्चों की जायदाद जमा की जाती है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का ललक और शौक है कि मेरा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने। और फिर कहते हैं डॉक्टर की शक्ल में यह जानवर है, इंजीनियर की शक्ल में यह जानवर है, जिन्होंने कई इंसानों का खून किया हो, जिन्होंने ब्रिज को एनओसी दे दिया हो, जिन्होंने पुल में कमजोर मटेरियल लगने के बावजूद भी उसको पब्लिक सेक्टर के लिए खोल दिया गया हो। ये डॉक्टर है जो नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा रहा है, जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी सिजरिंग कर रहा है। आखिर ये डॉक्टर की शक्ल में ये जानवर, ये दरिंदा, ये भेड़िया है। लोग कहते हैं डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है, इंजीनियर है मगर इंसान नहीं। मैं यही तो कहता हूं, इंसान कहां से पैदा होंगे? वहां तो सिर्फ खाने पीने की बातें हो रही। मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा खाएगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा खाएगा, मकान बनाएगा। तो इंसान कहां से पैदा होंगे? इंसान बनाने की फैक्ट्री है यह मदरसा, जहां पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही तालीम दी जाती है। झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, जिना करना हराम है, दूसरों को ठगना हराम है, गीबत करना हराम है। सदाकत का पैगाम, सफाई का पैगाम, सच्चाई का पैगाम, अल्लाह पर मजबूत यकीन का पैगाम, मुस्तफा की पैरवी का पैगाम, अपने बाप माँ भाई बहन सबसे अच्छे सुलूक का पैगाम, यहाँ तक के सफर के साथी से अच्छे सुलूक का पैगाम, अपने पड़ोसी से अच्छे सुलूक का पैगाम। यहाँ सिर्फ मानवता का पैगाम है। यहाँ पैसा कमाने के लिए कोई बज़ाहिर हुनर नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। जिस जमाने में मदरसा स्ट्रॉन्ग था, हर तरफ मदरसों की बहारें थी, लाखों लोग मदरसे से फारिग होते थे। उस जमाने में जब फैक्ट्री जिंदा थी तो उसकी पैदावार ज्यादा थी। तो फिर क्या था, हर गली कूचे में कुतुब नजर आते थे, अब्दाल नजर आते थे, हर तरफ उलमा मुजाहिदीन नजर आते थे। तो चूंकि प्रोडक्शन ज्यादा था, लेकिन जब मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कह के बंद किया जाएगा, मदरसे के बच्चों को हिकारत की निगाह से देखा जाएगा, मदरसे को बंद कर दिया जाएगा, जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी, पैदावार नहीं होगी, तो फिर वो फसलें कहां नजर आएंगी? आज मदरसा कहीं कहीं नजर आता है और दुनियावी दरसगाहें हर कदम पे नजर आ रही है।
हैं, एक शहर में 100 दरसगाह है असरी उलूम की, वहां कोई नहीं बोलता मैं इस दरसगाह को मिटा दूंगा। एक बंदा आता है केरला से, वो किराए पे 2 कमरा लेके स्कूल खोलता है, 5 साल के अंदर 50 कमरे पर मुश्तमल एक जबरदस्त स्कूल उसका बन जाता है। एक शहर में सेंट जेवियर है, एक शहर में साहब ब्राइट कैरियर है, एक शहर में सेंट मैरी है, यानी हर तरह के स्कूल एक शहर में है, मगर कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है, उसके मिटाने की बात नहीं कर रहा है, और फिर अपने बच्चों को शानदार स्कूल में पढ़ाने के लिए वेट कर रहा है। लेकिन एक शहर में अगर 2 मदरसा हो, अगर तीसरा मदरसा खुल जाए तो गैरों की बात तो छोड़िए, खुद मुसलमानों में एक बड़ा तबका है जो उस मदरसे को मिटाने की बात कर रहा है, जो उस मदरसे को बर्बाद करने की बात कर रहा है, जो उस मदरसे की क्या जरूरत थी उसकी बातें कर रहा है। जब यह फैक्ट्री बंद होने लगी, जब फैक्ट्री की तरबियत खत्म होने लगी, जब अच्छा माल नहीं पैदा होगा, कुतुब कहां मिलेंगे, अब्दाल कहां मिलेंगे, मुजाहिद कहां मिलेंगे, दानिश्वर कहां मिलेंगे। यहां तो चूंकि दुनियावी दरसगाहें आबाद है, वहां के प्रोडक्ट फारिगीन आ रहे हैं, कोई डॉक्टर की शक्ल में चोर, कोई इंजीनियर की शक्ल में चोर, कोई डीएम की शक्ल में चोर, कोई स्कूल के मास्टर की शक्ल में चोर, चोरों से दुनिया भर गई। अब अगर लोग ये चाहते हैं कि चोरों की जगह शरीफों से दुनिया भर जाए, नेकों से दुनिया भर जाए, नमाजी से दुनिया भर जाए, तो फिर दोबारा उसी ट्रैक पे अमल करना होगा, मदरसे का प्रोटेक्शन बढ़ाना होगा, मदरसे की तादाद बढ़ानी होगी और यहाँ की तालीम पे जोर देना होगा। जब मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री या फैक्ट्री मजबूत होगी तो धीरे धीरे चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। मदरसे को मजबूत करने का मतलब शरीफों की फैक्ट्री को मजबूत करना, मदरसे को मजबूत करने का मतलब नमाजियों की नमाजी बनाने वाली फैक्ट्री को मजबूत करना। इसलिए आज मुसलमानों की टेंडेंसी भी इस मदरसे के ताल्लुक से इंतहाई कमजोर है, गवर्नमेंट की टेंडेंसी भी मदरसे के ताल्लुक से कमजोर है। इसलिए गवर्नमेंट से के इदारों का जो प्रोडक्ट होता है वो अभी चोर और डकैत की शक्ल में पैदा हो रहा है। और मदारिस अब जब बंद ही हो रहे हैं, जहां साल भर में 2-4 बच्चे पैदा होते हो, तो फिर हर तरफ हर गली कूचे में शरीफों की तादाद में इजाफा कैसे होगा। मैं कहना चाहता हूं आप जरा गौर से देखें, मजहब इस्लाम अमल का पैगाम देता है, मजहब इस्लाम आंख खोल के जीने का पैगाम देता है, मजहब इस्लाम दुनिया की सारी चीजों पर निगाहें दौड़ाकर इस दुनिया की हिकमतों को समझने का पैगाम देता है। इस दुनिया को करार नहीं है तो इस दुनिया की खातिर सिर्फ जीने वाला अहमक और नादान है। आका अलैहिस्सलाम ने, उनके असहाब ने और तमाम औलिया और सालिहीन बुजुर्गान दीन ने, आइम्मा मुज्तहिदीन ने ऐसी ही जिंदगी गुजार के दुनिया वालों को कहा है, ज्यादा दुनिया का दर्द इस सीने में पालोगे, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, रोजा रखने का टाइम नहीं मिलेगा, हज और ज़कात का मसाज नहीं मिलेगा, गुनाहों से बचने की टेंडेंसी नहीं मिलेगी, तुम्हें दीन की खिदमत करने का जज्बा नहीं मिलेगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम लेते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, उनका खूब नारा लगाते हैं। आला हजरत उस आदमी का नाम है जो सिर्फ 2 घंटे सोते थे, मुकम्मल तौर पर 22 घंटे एक मशीनी जिंदगी गुजारते थे। हम लोग आला हजरत का नारा ले लिया, आला हजरत का नारा लगवा दिया, लेकिन हमने ये नहीं जाना उनकी जिंदगी से मैसेज क्या मिलता है। सिर्फ 2 घंटे सोने वाला, 22 घंटे मशीन भर के दीन की खिदमत करने वाला, 1000 के करीब किताबें लिखने वाला, क्या उनको खाने का शौक नहीं था? क्या उनके सीने में तमन्ना नहीं थी अपने बाल बच्चों के दुनियावी मुस्तकबिल संवारने की? नहीं, चूंकि वो मोटा झोटा पहनते थे, चूंकि वो सिर्फ एक छोटी सी प्याली में फिरनी खा लिया, छोटा सा शोरबा खा लिया, एक छोटा सा बिस्किट खा लिया, यही उनकी खुराक हो गई। ज्यादा खाने पे नजर नहीं दौड़ाते थे। तो जब वो खाना कम खाते थे उसे बाथरूम कम जाना पड़ता था। जब खाना कम खाते थे उसको 8 घंटे की नींद की जरूरत नहीं थी। 8 घंटे की नींद लेगा वो जो सुबह उठकर पेट पिएगा, जो नाश्ता गले तक दबा के खाएगा, जो दोपहर में खाएगा, जो शाम के वक्त खाएगा, जो रात बिस्तर पर बिछाने से पहले खाएगा, यानी जो दिन में 24 घंटे में 5 बार खाएगा, उसको 10 घंटे की नींद की जरूरत है। लेकिन जो सुबह सवेरे 2 खजूर खा ले, शाम में 2 खजूर खा ले, उसको तो कई दिन के बाद बाथरूम जाना पड़ता है। उसको तो फिर 4 घंटे सोने की जरूरत है, सिर्फ 2 घंटा वो सो ले। हम सरकार गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, रात भर में थोड़ी देर के अपनी पीठ भी जमीन पर नहीं लगाते हैं। जिसके नाम का लंगर मैं खा रहा हूं, जिसके नाम की न्याज में खाता हूं, तोशे कादरिया के नाम पे न जाने क्या क्या मालिदा और क्या क्या देशी घी में बना हुआ हलवा ये खाता हूं ताकि मेरी मुराद पूरी हो जाए, मेरी मिन्नत पूरी हो जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरे घर में दौलत बरसने लगे। तो तोशे कादरिया है, तो उनके नाम पे तोशे कादरिया की फातिहा तो हो रही है। लेकिन गौसे आजम ने 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ी, उनके इस अमल से कोई गर्मी हासिल नहीं हो रही है। उनकी वो जाने उनका
काम जाने, हमको तो तोशे कादरिया का मालिदा खाना है, हमको तो साहब गौसे आजम का लंगर खाना है। हमें थोड़ी गौसे आजम ने 18 साल की उम्र में बगदाद आकर 25 साल तक इल्म हासिल किया, 100 असातिज़ा के दरवाजे पे जाके आंख जला जला कर रात भर इल्म हासिल किया। जो मादरजाद वली थे, जो कि माँ के पेट से वली पैदा हुए थे, उसको 100 असातिज़ा के दरवाजे पे जाने की क्या जरूरत थी? उसको रात रात भर आंख जला के चिराग में की रोशनी में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वो तो मादरजाद वली थे, मादरजाद वली थे। ये अल्लाह का फजल है। लेकिन ये रात रात भर पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह का सिस्टम है, ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को खूब मालदार बना दे अपने फजल से, ये अल्लाह का फजल है। लेकिन अब अल्लाह ताला मेहनत की बुनियाद पर बंदों को नवाजता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिस्टम है। जो जैसा करेगा वैसा ही उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, जो जैसी मेहनत करेगा वैसा उसको बदला मिलेगा। तो गौसे आजम मादरजाद वली है, वो माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। पैदा होते ही माह रमजान के सारे रोजे दिन में रख लिया, माँ का दूध पीना छोड़ दिया। ये अल्लाह का फजल है। लेकिन ये क्या है? अल्लाह के कानून की पाबंदी है कि 25 साल तक इल्म हासिल करते रहे, फिर अगले नेक्स्ट 25 साल तक दरियाओं, सहराओं, किसरा के खंडरात में जाकर दरख्त के पत्तों को खाकर, जंगल की गिरी पड़ी सब्जियां खाकर गौसे आजम ने मारिफत का नूर हासिल किया। पहले इल्म हासिल किया, फिर अल्लाह की मारिफत हासिल की। 50 साल के बाद फिर जलवत में आ गए इस्लाम की खिदमत के लिए। पहले जाहिरी किताबी इल्म हासिल किया, फिर 25 साल तक अल्लाह की मारिफत का नूर हासिल किया। जंगलों में भटक कर कहते हैं कि उस जमाने में ना कोई किसी को मैं पहचानता था, ना कोई मुझको पहचानता था। लोग कहते थे एक मजनू है जो जंगल में टहल रहा है। 25 साल जंगलों में रहे, 25 साल आपने किताबें पढ़ी, उसके बाद फिर जलवत में आए तो ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि बादशाह के घर से लेके चपरासी के घर तक तहज्जुद की नमाज दाखिल कर दी, शराब मिटा दिया। बादशाहों के महल में जो तवाइफें नाचा करती थी, इस गंदी रस्म का खात्मा कर दिया। खानकाहों में जो खाने पीने, मुरीदों के नजराने पे जीने का रिवाज था, इस सिस्टम को खत्म करके खानकाहों में इबादत, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीर का माहौल पैदा कर दिया। जलसा जुलूस में जहां से मुनाजरा, मुबाहसा, लड़ाई झगड़े और अपनी बरतरी जताने का माहौल था। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मेरी बड़ाई तो मेरी बड़ाई, सदारत की कुर्सी मेरी होगी, मैं बड़ा हूं। इस घमंड के माहौल को दूर करके गौसे आजम ने उलमा के सीने में खौफ व खशियत का माहौल पैदा किया। इल्म की दुनिया में इनकलाब आया, खानका की दुनिया में इनकलाब आया, बादशाहों की कोठरी में इनकलाब आया, आम मजदूरों के घरों में झोपड़ी में इनकलाब आया। ऐसा इनकलाब आया कि फिर कई 100 साल के लिए इस्लाम स्टेबल हो गया। खुदा की तरफ से अब्दुल कादिर जिलानी को एक खिताब मिला कि तू मुहीउद्दीन है, तू दीन का जिंदा करने वाला है। तो जब तू दीन को जिंदा किया है तो अब एक अब्दुल कादिर, अब तेरा भी नाम जिंदा रहेगा। जब तक इस्लाम रहेगा तेरी अजमत का डंका बजता रहेगा, हर जबान पे तेरा चर्चा होगा। इसका मतलब जो सिर्फ अपने लिए जिएगा, बाल बच्चों के लिए जिएगा, घर मकान के लिए जिएगा, उसके बाल बच्चे भी उसकी कब्र पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो दीन के लिए जिएगा, जो रब के लिए जिएगा, जो इस्लाम के लिए जिएगा, जो मुस्तफा के मजहब के लिए जिएगा, उसका एक बच्चा रहे ना रहे, करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर दी जाएगी और करोड़ों जबान पे उसकी अजमत का चर्चा जारी कर दिया जाएगा। ये कुदरत का सिस्टम है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं कोई जज्बात से खिलवाड़ करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इन बुजुर्गों की जिंदगी से गर्मी हासिल करने की बातें कर रहा हूं। ख्वाबे गफलत में सोए हैं, इस ख्वाबे गफलत से जगाने की बातें कर रहा हूं। सिर्फ जज्बात में आकर के काम नहीं होता है, बल्कि हकीकत से करीब होकर सोचना होगा। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे 5 साल मेहनत किया, खूब अपनी ताकत को जलाया, वही बच्चे हाफिज कुरान बने। वरना बहुत बड़े बड़े आलिमों के बेटे हाफिज नहीं बन पाए। क्यों? उनके यहाँ खाने पीने की फरावानी थी, लाड और प्यार से बच्चे पलते थे, नहीं बन पाए। गरीबों के बच्चे, छोटे छोटे 10 साल 12 साल के बच्चे हाफिज कुरान बन गए। क्यों? ये बच्चे रात में उठकर पढ़ते थे, ये बच्चे दिन के 10-10 घंटे पढ़ते थे, तब हाफिज कुरान बन गए। सिर्फ सोचने से कोई नहीं बनता, बल्कि मेहनत करना होगा, वर्क करना होगा, हिकमत से काम लेना होगा। जो सिर्फ दुनिया के पीछे पागल होगा वो कोई बड़ा काम कभी नहीं कर पाएगा। जो अखरवी सोच बना लेगा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर अपने दिल में पैदा करेगा, जो जन्नत की फिक्र ज्यादा और रोजी की फिक्र कम करेगा, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत सबके हिस्से में नहीं रखी है। जन्नत 1000 में एक बंदा जाएगा,
999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। और जहन्नम का पेट इतना अल्लाह ने बड़ा बनाया है जिसमें खरबों लोगों को दाखिल करने के बाद अल्लाह पूछेगा हलीम तलाती, क्या तेरा पेट भर गया? तक़ूलु हल मिन मज़ीद, कुरान कहता है जहन्नम कहेगा कि और कोई बच रहा है क्या, और कोई बच रहा? यानी खरबों लोगों के जहन्नम में जाने के बाद भी जहन्नम का पेट नहीं भरेगा। 1000 में 999 लोग जहन्नम की आग में जाएंगे, एक बंदा जन्नत जाएगा। अब वह बंदा खुश नसीब कौन होगा? हम भी जन्नत जाएं, हमको जन्नत मिले, ये तड़प किसी में नहीं है। 999 लोगों में सिर्फ खाने की तड़प है, मकान की तड़प है, शादी ब्याह में फजूल खर्ची करने की तड़प है, दूसरों का मकान खरीदने की तड़प है, सामने वाला मॉल बनाने की तड़प है, और फिर जन्नत आसानी से चले जाए। ऐसा नहीं होता। जन्नत जब हजारों में एक को मिलेगी तो उसकी तड़प ज्यादा होनी चाहिए। और रोजी तो काफिर के लिए भी है, रोजी तो चोर के लिए भी है, रोजी तो शराबी के लिए भी है जो अल्लाह को गाली देता है, क्या वह भूखा मरता है? जो मस्जिद में बैठ के शराब पीता है, क्या वह भूखा मरता है? जो खाने काबा के तोड़ने का प्लान बना रहा है, क्या वह भूखा मर रहा है? जो कुरान पाक को टॉयलेट में डाल रहा है, क्या वह भूखा मर रहा है? नहीं मर रहा है, बल्कि टॉयलेट में कुरान पाक को डालने वाला वह भी जी रहा है। यह दुनिया दारुल जज़ा नहीं है कि यहाँ सबका हिसाब लिया जाए। कुरान को टॉयलेट में डाला फौरन जमीन में धंसा दे, मस्जिद को तोला फौरन आसमान से पत्थर गिरा दे, नहीं। ये दुनिया में जीने की आजादी है, अमल की आजादी है। दारुल जज़ा है आखिरत, जहाँ पाई पाई का हिसाब होगा, जहाँ जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। इस दुनिया में अमल की आजादी है, चाहे कोई शराब पिए, चाहे कोई मस्जिद को तोड़े, चाहे कोई कुरान पाक को जलाए, चाहे कोई आलिम दीन को गाली दे, चाहे कोई मौलाना को मारे, चाहे कोई नबी की तौहीन करे, नबी को गाली दे। नबी को गाली देते हैं वह लोग जो नबी के इल्म गैब की तौहीन कर रहे हैं, नबी की नूरानियत की तौहीन कर रहे हैं, नबी को अपनी तरह इंसान समझ रहे हैं, लेकिन उसके मदरसे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। 50 कमरे का मदरसा आज 1000 कमरे का मदरसा हो गया। हमारे यहाँ तो 5 बच्चे पढ़ते हैं, उनके 5000 बच्चे छोटे छोटे मदरसों में पढ़ते हैं। क्या मतलब? ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। वो नबी को गाली देने के बाद भी दुनियावी डेवलपमेंट है, दुनियावी इदारे बन रहे हैं, मुसाफिर खाने बन रहे हैं, उनके मदरसों में 10-10 कारें दौड़ रही हैं। उनका मौलवी जो नबी को गाली देता है, गाली देने वाला अरबों में खेल रहा है। क्या मतलब? मतलब यह निकला कि ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है कि कोई गाली बके फौरन उसके मुंह में लकवा मार दे, कोई मस्जिद नहीं जाए फौरन जमीन में धंस जाए, अजान हुई लोग नमाज पढ़ने नहीं जाए और फौरन उसके घर में आग लग जाए। अगर ऐसा होता तो एक बंदा काफिर नहीं होता, और एक बंदा बेनमाजी नहीं होता, और एक बंदा झूठा नहीं होता। क्योंकि जहां झूठ बोलेगा कौवा काटेगा, जहां झूठ बोलेगा उसके मुंह में लकवा मार देगा, जहां झूठ बोलेगा सांप काट लेगा। तो कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा। तो फिर वो आखिरत का क्या मतलब है? आखिरत है वहां जहां फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जहां जर्रा बराबर भी कोई नेकी यहां करेंगे वहां देखेंगे, और जर्रा बराबर बुराई यहां करेंगे वहां देखेंगे। बदले की दुनिया है वो, इसलिए अल्लाह ने यहां काफिरों को आजादी दी है। सारे कुफार और मुशरिकीन आराम से खा पी रहे हैं। और हुजूर ने क्या फरमाया? अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये हदीस कौन पढ़ेगा? हम भी काफिरों की तरह झूठ बोल के माल कमाना चाहते हैं, हम भी काफिरों की तरह नमाजें छोड़ के माल कमाना चाहते हैं, हम भी काफिरों की तरह अपने बाल बच्चों को कुरान ना पढ़ा करके सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ पढ़ा के इसको इंजीनियर बनवा के 2 पैसा कमाने वाला बनवाना चाहते हैं। वरना क्या बात है, एक इंजीनियर सूरह फातिहा तक नहीं जानता है, एक डीएम बन गया मगर उसको सूरह फातिहा तक नहीं आती है ठीक से पढ़ने के लिए, उसको साहब बिस्मिल्लाह पढ़ना सही से नहीं आता है, मगर बाप को कोई फिक्र नहीं कि मेरा बच्चा बिस्मिल्लाह तक पढ़ना नहीं जानता है, मगर वो डीएम बन गया। ये डीएम बन के 2 पैसा कमा के फिर बूढ़ा होके मर तो जाएगा, लेकिन मरने के बाद जहां जाएगा वहां की जिंदगी तो अपार सी जिंदगी है। वो आखिरत के बारे में ना बच्चों को फिक्र है, ना बच्चों के माँ बाप को फिक्र है, सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के कमाने की फिक्र है। इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ आप आखिरत की फिक्र में मस्जिद में बैठ जाएं, बल्कि अल्लाह ने एक तरीका सिखाया है। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, यानी ए अल्लाह मुझे इस दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा। क्या मतलब? अल्लाह हमें इस दुनिया में कंगाल बनाना नहीं चाहता है, अल्लाह इस दुनिया में भिखारी बनाना नहीं चाहता है। अल्लाह ने अपने फरमान की रोशनी में मुझे जीने का ट्रेंड बदलना यह चाहता है कि दुनिया में भी तू अच्छा रह, अच्छा खा पी, अच्छा खाना खा, अच्छा घर बना और जन्नत जाने की भी तैयारी कर। जिसको सिर्फ दुनिया बनाना है वो तो 8 घंटे मेहनत करेगा, लेकिन जिसको जन्नत भी जानी है वह 16 घंटे मेहनत करेगा। क्योंकि उसको सिर्फ दुनिया कमानी है वो 8 घंटे लेबर करेगा, लेकिन जिसको दुनिया के साथ साथ जन्नत भी जानी है वह 16 घंटे मेहनत करेगा। लेकिन जो लोग 8 घंटे भी मेहनत नहीं करेंगे वो 4
4 घंटे भी नहीं करेंगे तो दुनिया में भी हाथ फैलाएंगे, ज़कात मांगेंगे, खैरात मांगेंगे, भीख मांगेंगे, कोई किसी के मरने का इंतजार करेंगे, वह मरे तो तीजा की दावत मिले मैं जाके खा लूंगा बिरयानी, कोई मरे तो 40वां की दावत मिलेगी मैं जाके खा लूंगा। जो कोड़ी किस्म का आदमी होगा, जो मेहनत नहीं करेगा, जो सिर्फ बैठ बैठ के गीबतों की महफिल सजाएगा, जो चौक चौराहे और चाय की दुकान पर बैठकर आलिमों, खतीबों, पीरों और मदरसों के बारे में चिकनी चपनी ज़बान इस्तेमाल करेगा, ये तो कंगाल हो जाएंगे, इनके बाल बच्चे भिखारी हो जाएंगे, दूसरों की मौत का इंतजार करे वो मरे ताकि तीजा और 40वां और 4वां में जाके खाना मैं खाऊं, या सिर्फ लंगरे गौस का इंतजार करेंगे कि 11वीं शरीफ का मौसम आए, लंगरे गौस चले ताकि एक दिन जी भर के बिरयानी खाने का मौका मिले। लेकिन जो लोग दुनिया में मेहनत करेंगे वो खुद न खाने की से ज्यादा दूसरों को खिलाने की फिक्र करेंगे। वो कहेंगे अल्लाह मुझे दे ताकि मैं गरीबों को खिलाऊं, मिस्किनों को खिलाऊं, माजूरों को खिलाऊं, आलिमों की खिदमत करूं, नेक लोगों को नजराने दूं, समाज के बीमारों का इलाज करवाऊं। जब माल रहेगा तब ना आप दूसरों का इलाज करवाएंगे, जब माल रहेगा तब ना आप मदरसा बनाएंगे, जब माल रहेगा तब ना आप मस्जिद की तामीर करेंगे। क्या मतलब है दुनिया की खुशहाली के लिए भी माल चाहिए और दुनिया के पैसे के लिए मेहनत चाहिए। तो वो जन्नत जो सोने चांदी की ईंट से बना हुआ घर जहां का है, जहां हूरो गिलमान है, 70 हूरे मिलेंगी, 50 हजार मोती की चमकते हुए गिलमान मिलेंगे। क्या मतलब वह सोचने से मिल जाएगा? दुनिया में जाएं पूरब और खाने काबा पहुंच जाएं, नहीं होगा। काफिर के पास दौलत है, आखिरत के लिए नहीं दुनिया के लिए मेहनत कर रहा है। उनके बाल बच्चे मुसहर टोली में आ जाएं, शाम में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, उनकी शादीशुदा बेटियां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही है, चूंकि उनके जुनून है दुनिया संवारने का। मुझको डीएम बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें मास्टर बनना है, हमें लड़के दारोगा की नौकरी लेनी है। तो इस जुनून में वो सफल हैं और कामयाब है। उनके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे बाल बच्चे हमारा पैसा लेके पटना में सिनेमा देखेंगे, आईफोन खरीदेंगे, 10 घंटे फोन चलाएंगे, दोस्ती यारी करेंगे, वो साहब मटर गश्ती करेंगे, वहां जाएंगे तो बस सब प्यार मोहब्बत के नाम पर किसी खूबसूरत लड़की को तलाश करेंगे और कहेंगे नहीं हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। यानी बाप को दिलासा दिलाएंगे ये हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ वह मुसलमान जो आईएएस ऑफिसर बन गया, वह मुसलमान जो सबसे बड़ा डीएम बन गया, वो मुसलमान ही तो था। वो कैसे बन गया? वो 18 घंटे पढ़ता था, 16 घंटे स्टडी करता था, वह बाप की गुर्बत का ख्याल रखता था, एक मिनट को काम में लगाता था। तब वो अब ये सिर्फ मटर गश्ती कर रहा है, ये लव स्टोरी लिख रहा है, ये प्यार मोहब्बत की कहानी बोल रहा है, या 3 घंटे सिनेमा हॉल में दे रहा है, नई फिल्मों का इंतजार करके 3 घंटे सिनेमा हॉल में दे रहा है। अब मुसहर के बच्चे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, रात में आंख जरा किताब पढ़ रहे हैं, वो दुनियावी मामलात में कामयाब है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या थी? मुझे यहाँ के लिए भी मेहनत करनी है ताकि मैं कंगाल नहीं रहूं। 1 करोड़ मेरे पास रहे तब मैं 2.5 लाख ज़कात का निकालूं, मदरसा भी चले, गरीब के घर में भी आग सुलगे, मैं 1 लाख कमाऊं, 2500 रुपए हर साल ज़कात निकाल दूं, गरीबों के चूल्हे में आग सुलगे, मेरे पास गोल्ड रहे उसकी ज़कात निकालूं, मेरे पास सिल्वर रहे उसकी ज़कात निकालूं, मेरे पास 100 एकड़ जमीन रहे, वहां से गेहूं पैदा हो, अगर आसमान के पानी से पैदा हो तो 10 केजी में 1 केजी मैं राह खुदा में दे दूं, अगर पानी खरीद के सींचूं तो 20 केजी में 1 केजी अल्लाह की राह में दे दूं। अब आप जोड़ सकते हैं कि 1000 कुंटल मकई जिसने उपजाया, उस 1000 कुंटल में कितने केजी मकई उश्र के तौर पर जाएंगे गरीबों के घर में। जब रहेगा माल तब ना गरीबों के घर में जाएगा। यहाँ तो दुनियावी एतबार से भी मैं कंगाल हूँ और उखरवी एतबार से भी हमारे पास कंगाल होने का यह आलम है। मस्जिदें वीरान, मदरसे वीरान, खानका वीरान, पीर साहब के पास आते हैं ताकि तेल पानी पढ़ दें, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मदरसा जाते हैं ताकि बच्चे 5 लाएं और कुरान खानी करवा दें। कोई दीन सीखने खानका नहीं जाता, कोई जन्नत जाने का रास्ता जानने के लिए मदरसा नहीं जाता, कोई दीन सीखने के लिए अपने बेटे को डेडिकेट और वक्फ नहीं करता। ये बता दे कि जन्नत कैसे मिलेगी? सोचने से दुनिया में डीएम नहीं बनते तो सोचने से भी जन्नत नहीं मिलेगी। अगर दुनिया कमानी है तो मेहनत करना होगा, खेत जाना होगा, फैक्ट्री में बैठना होगा, स्कूल कॉलेज जाना होगा, तब दुनिया मिलेगी। उसी तरह जन्नत भी सोचने से नहीं मिलती। जन्नत लेनी है तो मस्जिद जाना होगा, मदरसा जाना होगा, तहज्जुद पढ़ना होगा, कुरान पढ़ना होगा। दुकान गए बगैर पैसा नहीं मिलता तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। अगर काफिर मेहनत करता है दुनिया के लिए तो हमें उसके मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दुनिया भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए। तो जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वह 50%
1% मेहनत करेगा, लेकिन जिसको आखिरत भी चाहिए वो 100% मेहनत करेगा। इसलिए मोमिनों का तुर्रे इम्तियाज यह है कि कुफार के मुकाबले में डबल मेहनतें करता है। इसे दुनिया में भी हसाना की जिंदगी गुजारनी है और मरने के बाद भी इसे हसाना यानी जन्नत जाना है। इसलिए मोमिन की जिंदगी में डबल एक्शन होता है, मोमिन की जिंदगी में डबल स्ट्रगल और जद्दोजहद होता है। अब मैंने एक फार्मूले की बातें, एक इस्लाम की बुनियादी तालीमात मैंने आप तक पहुंचा दी। इसको गले से लगा के रखिएगा। सिर्फ जज्बात में संवेदनशील होकर जीने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ उत्तेजना और भड़कने वाली बातें मत कीजिएगा। रियलिटी से, वास्तविकता से, हकीकत से करीब होकर जीने की कोशिश कीजिएगा। अब रही बात, इस्लाम के बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेगाटेट तेजासन साहब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के प्रोफेसर, वो 25 साल तक दिमाग जला के एक नतीजे पर पहुंचे हैं, जिस नतीजे पर आज से कोई वैज्ञानिक पहले नहीं पहुंचा। उन्होंने मेहनतें की, तब दुनिया वालों को एक नया फॉर्मूला दिया कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, दर्द का एहसास गोश्त और हड्डी में नहीं होता है। जब ये किताबें उन्होंने लिखी, दुनिया भर के पढ़े लिखे लोगों के बीच में उन्होंने अपना फॉर्मूला, अपनी नई तहकीक, अपनी इस रिसर्च को रखा, तो दुनिया के लोगों ने उसको सराहा कि इन्होंने 20 साल दिमाग जलाया है, तब एक नई सोच दुनिया के सामने रखा है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कोई कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के मुहक्किकीन और साइंसदानों को दावत दी जाती है और इस्लाम, हदीस और कुरान की रोशनी में साइंसी जदीद तहकीकात का जायजा लिया जाता है। उसमें मेगाटेट तेजासन जी को दावत दी गई, चूंकि एक नई चीज दुनिया वालों के सामने उसने पेश किया था कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मेगाटेट तेजासन जी गए, वहां सारे मुफक्किरीन के सामने अपनी फिक्र उन्होंने रखी और ये कहा कि मेरा ये सफर कितने दिनों में पूरा हुआ, मैंने किस तरह दिमाग चलाया, मैंने कैसे कैसे तहकीक की, वो सारी बातें उन्होंने साइंसदानों और मुफक्किरीन के सामने रखी। तो उसमें जो जिस मकसद के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, वहां का इस्लामी इस रिसर्च स्कॉलर, उसने मेगाटेट तेजासन जी से कहा, ये कुरान अल्लाह की किताब है, हिदायत की किताब है, मगर हिदायत की बातें कहते कहते इशारे की जबान में कुरान करीम में सारे उलूम व फनून मौजूद हैं, जिसकी झलक आपकी इस तहकीक का मैं जायजा लेता हूं। आपने पता लगाया 20 साल दिमाग जलाने के बाद कि फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है, दर्द का एहसास जिल्द में होता है। कहा कुरान करीम में जन्नत और जहन्नम की बात है, कुरान करीम में पैरवी की बात है, कुरान करीम में अखलाकियात की बात है, लेकिन उसी बातों के बयान करने के क्रम में जो बातें बयान की गई हैं, उस इशारे की जबान में अपनी तहकीक का आप जायजा ले। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह ने एक जगह कुरान में कहा है, जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन लोगों ने कुफ्र किया उनको हम क़यामत के दिन आग में जलाएंगे और जब जहन्नम में उसकी खाल गल जाएगी, उसका चमड़ा गल जाएगा, तो हम उसकी जगह नई खाल पैदा कर देंगे लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अज़ाब का मजा चखें। तो अज़ाब का मजा चखवाने के लिए चमड़े की बदलने की बात की गई है। बात है कुफ्र की, बात है जहन्नम की आग में जलने की, लेकिन उसी जलने की बात करते हुए जो कुरान पाक ने इशारा दिया है कि जब उसकी खाल गल जाएगी तो हम उसकी जगह नई खाल पैदा कर देंगे लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अज़ाब का मजा चखे। तो मजा चखाने के लिए चमड़ा की बदलने की बात की गई है। मेगाटेट तेजासन जी जब उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा, मैं 20 साल मेरे लग गए इसी तहकीक में कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, और अगर यही बात कुरान करीम 1400 साल पहले से दुनिया वालों को बता रहा है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, इसका मतलब है ये कुरान किसी इंसान का कलाम ही नहीं है। ये कुरान इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने इस तहकीक को दुनिया वालों के सामने रखा है। मुझको ये इंकिशाफ हुआ है। अगर कुरान में ही बात मौजूद है, इसका मतलब है कि दुनिया का खालिक है, दुनिया का मालिक है, उसी मालिक का ये कलाम है। और जब सच्चाई सामने उजागर हो गई है तो दुनिया गवाह रहे कि मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूं, कबूल करता हूं। तो मेगाटेट तेजासन दुनिया को गवाह बनाकर कलमा पढ़ते हैं, मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं, मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो जाते हैं और दुनिया वालों को मजाज देते हैं कि मजहब इस्लाम उस
सच्चाई से भरा हुआ मजहब है। कुरान उस सदाकत से लबालब किताब है कि जो भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, जो भी नई तहकीक करके कुरान करीम को थोड़ा सा भी इसका मुताला करेगा, वो इस्लाम से करीब आ जाएगा। थोड़ा सा इल्म आदमी को गुमराह कर देता है, इल्म की गहराई में जो जाता है वह हकीकत और सच्चाई से करीब हो जाता है। इसलिए आज कोई दिन नहीं जाता अमेरिका का जहाँ का कोई दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता इस हिंदुस्तान का जहाँ का कोई एक पढ़ा लिखा आदमी मोमिन ना बनता हो। इस्लाम के ताल्लुक से ज़्यादा फ़िक्रमंद मत होइए, अपनी आखरत के बारे में फ़िक्रमंद होइए। इसी कुरान करीम ने जो कुछ कहा है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उस अमल, उस नसीहत को अपनी ज़िंदगी में दाखिल